हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीती हिंदी एग्जाम में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र पहली बार चैनल पर आए हों कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो, कबीरदास, तुलसीदास या गुरु गोविंद सिंह? सही विकल्प है मित्रों ए, अमीर खुसरो हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? भरत मुनि, पंतजलि, राजशेखर या भामह ने? सही विकल्प मित्रों बी, पंतजलि ने। क्वेश्चन नंबर 3, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा? सही विकल्प है सी, देश भाषा नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योग सार, परमात्म प्रकाश या पाहुण दोहा? सही विकल्प है ए, भविष्यत कहा। क्वेश्चन नंबर 5, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ या जलंधर नाथ? सही विकल्प है ए, गोरखनाथ है। क्वेश्चन नंबर 6, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? अब्दुल रहमान, चंद बरदाई, सरहपा या सबरपा को? सही विकल्प है सी, सरहपा को माना है। क्वेश्चन नंबर 7, बिसल देवरासो की नायिका का नाम क्या है? राजवती, रूपमती, मृणालवती या राजमती? सही विकल्प है डी, राजमती। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली, कीर्तिलता, कीर्त पताका या उपर्युक्त सभी? सही विकल्प है ए, पदावली के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? सिद्ध, नाथ, सूफी या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प मित्रों ए, सिद्धों की भाषा को। क्वेश्चन नंबर 10, नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित पृथ्वी राजरासो के संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाड, श्याम सुंदर दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा? सही विकल्प मित्रों बी, कर्नल टाड है। क्वेश्चन नंबर 11, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूर्य की, पाहुड़ दोहा, राम सिंह, नेमिनाथ चरियू, हरिभद्र या भविष्यत कहा धनपाल का? सही विकल्प मित्रों सी, नेमिनाथ चरियू हरिभद्र श्री की नहीं है, यह विनय चंद्र सूर्य की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से
किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य? सही विकल्प मित्रों ए, जैन साहित्य की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमार रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो या हमीर रासो? सही विकल्प है सी, परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 14, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? रास से, रासायन से, रहस्य से या रासक से? सही विकल्प है बी, रासायन से। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले रचनाकार हैं? बूलर, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास या गौरी शंकर हीराचंद ओझा? सही विकल्प मित्रों ए, डॉक्टर बूलर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या पंडित राहुल संकृत्यायन? सही विकल्प है डी, पंडित राहुल संकृत्यायन ने माना है। क्वेश्चन नंबर 17, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है सामाजिक चेतना, आश्रयदाता की प्रशंसा, धार्मिक चेतना या राष्ट्रीय चेतना? सही विकल्प है डी, राष्ट्रीय चेतना। क्वेश्चन नंबर 18, वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं की अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन या युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन? सही विकल्प है सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी या रामचरितमानस? सही विकल्प मित्रों बी, पृथ्वीराज रासो है। क्वेश्चन नंबर 20, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास या बसंत विलास? सही विकल्प मित्रों ए, भारतेश्वर बाहुबली रास है। क्वेश्चन नंबर 21, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना या उपर्युक्त कोई नहीं? सही विकल्प मित्रों ए, जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजनपूर्ण वर्णन था। क्वेश्चन नंबर 22 जो आज का मित्रों अंतिम क्वेश्चन है। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में कुछ आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मित्रों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और
खमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा का उद्देश्य था। तो मित्रों, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।